कोई तो था यहाँ, कहाँ गया? कोई तो था यहाँ। कोई मिला क्या संजना? कौन था यहाँ? किसने हमारी बातें सुनी? बातें तो किसने सुनी है हमारी, और यहाँ से चला गया है। कोई बहुत चालाक है जिसने हमारी बातें भी सुन ली, हमारे बारे में जान भी गया और अपनी जान बचा के भाग गया। तो अब क्या करेंगे? जिसने भी छिप छिप के हमारी बातें सुनी वो सबको हमारा सच बता देगा, और हमें तो ये भी नहीं पता होगा कि किस किस को हमारा सच पता है। जिसने भी छिप के हमारी बातें सुनी है वो इस हवेली का ही होगा। एक काम करते हैं संजना, जितने भी लोग इस हवेली में हैं सबको जान से मार देते हैं। मूर्ख, अगर सबको मारना होता ना तो मैं यहाँ नहीं खड़ी होती, अभी तक सबको मार चुकी होती। मत भूलो, राघव को अभी तक मैंने पूरी तरह से वश में नहीं किया है। वशीकरण अभी बाकी है। राघव को पूरे होश में अपने दिल अपनी मर्जी से मुझे अपना बनाना होगा, तभी हमारा मकसद पूरा होगा। तो अब क्या करें? इस हवेली में कोई तो है जो हमारा मकसद जान गया है, जो हमारा सच जान गया। अब वो भी तो हमें हमारा मकसद पूरा नहीं करने देगा, अब वो हमें रोकेगा। नहीं, उससे पहले मैं उसकी सांसें रोक दूंगी। और कैसे? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो है कौन। वो जो भी है अभी सामने आ जाएगा। रात के 1 बजे इस वक्त जो भी सो रहा होगा बहुत ही गहरी नींद सो रहा होगा, और जिसने हमारी बात सुनी है, जो हमें जान गया है, जिसने हमें देख लिया है, वो बहुत ही डरा हुआ होगा। उसकी आंखों के सामने रात के अंधेरे से भी ज्यादा काला अंधेरा होगा। हैरान, परेशान, धड़कन सीने से बाहर निकल रही होगी, सांसें सुलग रही होंगी, करवटें बदल रहा होगा, और अंदर तूफान चल रहा होगा। और वो तूफान मुझे दिख जाएगा तो वो इंसान भी मुझे दिख जाएगा। वाह, तुम्हारा चेहरा जितना कातिलाना, तुम्हारी अक्ल भी उतनी ही कातिल है। इसीलिए तो विराज का दिल तुम पे आया है। चुप! आंख और ध्यान काम पे रखो। और हाँ, राघव को शक नहीं होना चाहिए कि उसके साथ कुछ हो रहा था। तुम जाओ, राघव को संभालो, और मैं जाती हूँ, किसी की जान लेके आती हूँ। अरे तू अंदर अरे आ। दादी, अरे तू रुक, अंदर आ। क्या हुआ अरे दादी? तू इधर बताओ। आना। अरे क्या हुआ दादी? दादी, अरे बेटा, दादी एक तू सेकंड आप। अंदर आजा। अरे आप इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ? और मुझे वहाँ देखकर आप ऐसे चीखे क्यों? मुझे यहाँ हाथ पकड़ के लेकर क्यों आए? आपने ऐसा क्या देख लिया? डर डर डर। दादी 1 मिनट, मैं पानी लेकर आती हूँ। शांत हो जाइए दादी। बताइए क्या हुआ? क्या देख लिया आपने? आप तो संजना से बात करने गई थी ना, तो आप ऐसे घबराई हुई क्यों हैं? डर का चेहरा दिखा है वहां पे। आप समझ गई कि राघव संजना से शादी क्यों करना चाहता है। वो बार बार उसका नाम क्यों लेते रहता है, और जब भी देखो उसके पीछे पीछे क्यों घूमते रहता है। ये आप क्या कह रही है दादी? वो संजना से प्यार करता है, और संजना एक नॉर्मल गांव वाली लड़की है, तो क्या हुआ? नहीं, वो गाँव वाली लड़की नहीं है। संजना लड़की नहीं है, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। मतलब वो तुम दोनों नहीं हो जिसने हमारी बातें सुनी है। तुम दोनों तो चैन की नींद सो रहे हो, नींद में ही मार देती मैं, पर वो तुम दोनों नहीं हो, बच गए। क्या? ये कैसे हो सकता है? संजना और चुड़ैल? दादी ऐसा कैसे हो सकता है? संजना चुड़ैल नहीं हो सकती। नहीं, वो चुड़ैल है। मैंने अपनी आंखों से उसका चुड़ैल वाला चेहरा देखा है। दादी आपने गलती से कुछ और देख लिया होगा, आपको गलतफहमी हुई है। दादी ये चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती है, आज की दुनिया में ये सब नहीं होता है दादी। होता है, चुड़ैल होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ भी गलत नहीं देखा, कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है।
जो सामने था वही देखा और जो मैंने देखा वही तुझे बता रही हूँ मैं सच कह रही हूँ वैदेही। अगर कोई और मुझसे ये बात कहता ना बेटा तो मैं भी विश्वास नहीं करती, क्योंकि मैं भी ये सब चीजों में मानती नहीं हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है बेटा, तो कैसे न मानूं? अगर ऐसा है तो मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। एक मिनट दादी। क्या कर दादी, मुझे देखना। कुछ पता चला कौन हमारी बातें सुन रहा था, कौन जगा हुआ है? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। राघव के माँ बाप बहन उन्होंने तो हमारी बात नहीं सुनी है। वो तीनों सुकून की नींद सो रहे थे। जिसने भी हमारी बात सुनी है वो नहीं सो पाएगा, वो चैन की नींद नहीं सो सकता है। पर वो लोग तो सो रहे थे। राघव को भी मैंने क्लीन कर दिया है। मेरा मतलब अब उसे कभी भी पता नहीं चलेगा कि तुमने उस पर काला जादू कर दिया है। बस 2 कमरे और बाकी हैं। उन दोनों कमरों में देख लूं कि कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। जो जाग रहा है वो फिर कभी जागने के लायक नहीं रहेगा। उसे मैं इसी वक्त खत्म कर दूंगी। और सुनो, तुम भी सबकी नजरों से बच के रहा करो। बार बार अपने असली रूप में मत आया करो। अगर तुम्हें किसी ने ऐसे देख लिया तो किसी को शक हो जाएगा। चलो वापस उसी रूप में आ जाओ जिसका रूप लेके इस हवेली में आए थे। ये करण के रूप में? मुझे तो पहले से ही शक था कि करण इतना कैसे चेंज हो गया। लेकिन संजना, तुम राघव पे जो वशीकरण कर रही थी वो तो हुआ ही नहीं। आज नहीं तो कल वो भी हो जाएगा। राघव की फिक्र तुम मत करो। सबसे पहले उससे ढूंढना है जिसने छिप छिप के हमारी बात सुनी है। सबसे पहले उसे ढूंढ के उसका काम तमाम करना है। फिर राघव को मैं अपने वश में करके उसे अपना बना के कालासुर का बदला पूरा करूंगी। अगर ये करण नहीं है तो फिर करण कहाँ है? मुझे किसी भी तरह राघव और वैदेही को उस चुड़ैल और उसके साथी का सच बताना होगा। और इसके लिए मुझे किसी भी तरह यहां से निकलना होगा। पर कैसे? दादी, तो एक काम कर, देख वो भी आती होगी, तू यहाँ खिड़की से निकल जा प्लीज। देख मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। वो चुड़ैल ने आवाज तो सुन ली होगी। देखना वो यही पे आएगी, अब सबको मार देगी। जा तू जल्दी जा बेटा, उसे शक हो गया बेटा। तूने सुना था उसने क्या कहा? जो जाग रहा है उसने बात सुन ली होगी। हम दोनों जाग रहे हैं, दोनों को एक साथ देखेगी तो दोनों को मार देगी। बेटा कम से कम तू तो अपनी जान बचा। बेटा तू जा यहाँ से, मैं उसे संभाल लूंगी। बेटा तू खिड़की से निकल जा बेटा प्लीज। दादी एक मिनट मुझे सोचने का मौका दीजिए। आप शांत हो जाइए, मुझे सोचने दीजिए मुझे क्या करना है। आप बैठिए दादी बैठिए, मैं आपको दवाई देती हूँ। ये लीजिए दादी, नींद की दवाई। ये नींद की दवाई थी, ठीक है? आप सो जाइए। दादी आप टेंशन मत लीजिए, किसी को कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, प्लीज। मुझे मेरी फिक्र नहीं है, मुझे तेरी फिक्र है। वो तुझे बाहर देखी। दादी आप बैठ जाइए, बैठिए दादी।